कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्व की जहां सूर्य की पहली किरणें आपकी त्वचा को चूमते हुए न केवल शरीर को जागृत करती है बल्कि आत्मा को भी स्पर्श कर देती है। एक ऐसा त्योहार जो नदी के किनारे खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते समय आंसुओं से भरी आंखों में आशा की चमक भर देता है। यह है छठ पूजा, न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बल्कि जीवन के गहन दर्शन शास्त्रीय यात्रा, मनोवैज्ञानिक शक्ति का स्रोत, भावनात्मक बंधनों का पुल और नमस्ते। तो छठ की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग सोन नदी के किनारे आए हैं इंद्रपुरी, और हम सब लोग यहाँ घाट बना रहे हैं। और अभी 2 दिन के बाद, क्योंकि कल आज नहाए खाए है, कल खरना होगा और परसों दिन जो शाम वाला अर्घ होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे घाट बना रहे हैं। और ये घाट बनाने का प्रोसेस अभी 2 दिन तक चलेगा, क्योंकि पानी कम होगी ज़्यादा होगी इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैज्ञानिक करेंगे। तो यहाँ चमत्कार पे का जीवंत बहुत ही प्रमाण। मज़ा आ रहा है और अभी मज़ा यह ये पर्व हमें 3-4 दिनों तक सिखाता है चलेगा, कि सूर्य क्योंकि केवल छठ प्रकाश हम नहीं लोगों का बल्कि हमारी त्योहार आत्मा तो का है ही, लेकिन आईना इससे है, ज़्यादा हमारा जो एक हर इमोशन है। उगते सूर्य के साथ नई शुरुआत का वादा करता है। और जब बात बिहार की हो तो यह त्योहार केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस मिट्टी की धड़कन बन जाता है जहाँ गंगा की लहरें पुरखों की कहानियाँ सुनाती हैं और हर घाट पर बिखरी ठेकुआ की मिठास पीढ़ियों के प्रेम को मीठा कर देती है। जहाँ छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक भावना है, वह भावना जो प्रवासी बेटे को घर लौटने पर मजबूर कर देती है। पटना के गांधी घाट से लेकर भागलपुर के विक्रमशिला तक, मुजफ्फरपुर के खेतों से लेकर रोहतास और कैमूर के सोन नदी तक, यह पर्व बिहार की आत्मा को जगाता है। यहाँ की मिट्टी में बुद्ध की करुणा और चाणक्य की बुद्धि घुली हुई है और छठ उसका प्रतीक है। एक ऐसा पर्व जो गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम की सीमाओं को मिटा देता है। क्या आप महसूस कर सकते हैं वह टीस जब शहरों में रहने वाला बेटा छठ की सुबह गंगा स्नान के लिए घर लौटता है? वह आलिंगन, वह माँ की गोद जहाँ छठी मैया की कृपा से सारे दुख धुल जाते हैं। बिहार में छठ मनाना मतलब अपनी जड़ों से जुड़ना, उस मिट्टी से जो सूर्य की किरणों से सिंची गई है। यह पर्व बिहार को न केवल धार्मिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि भावनात्मक रूप से भी, क्योंकि यहाँ अर्थ एक प्रार्थना है, हर गीत एक विलाप और हर प्रसाद एक आशीर्वाद। जय छठी मैया। आइए इस पर्व की गहराइयों में उतरें। छठ पूजा का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है, जहाँ ऋग्वेद में सूर्य को प्रकाश का राजा कहा गया है। यह सूर्योपासना का सबसे प्राचीन रूप है, जो रामायण और महाभारत की कथाओं में जीवंत हो उठता है। कल्पना कीजिए, जब भगवान राम और माता सीता लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे। वह खुशी का क्षण जहाँ राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, लेकिन राम ने सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए छठ व्रत रखा। सीता माता ने गंगा जल में खड़ी होकर अर्घ्य दिया और वह प्रार्थना की कि सूर्य, तुम्हारे किरणों ने हमें प्रकाश दिया, अब हमारे राज्य को भी प्रकाश देना। उसी तरह महाभारत में द्रौपदी ने वनवास के कष्टों से उबरने के लिए सूर्य उपासना की। पांडवों की वह दृढ़ता, वह त्याग जो छठ के व्रत में प्रतिबिंबित हो उठता है। और कर्ण, सूर्य का वह पुत्र जो हर रोज गंगा में खड़ा होकर अर्घ्य देता था, न केवल शारीरिक शक्ति के लिए बल्कि आत्मिक बुद्धि के लिए। ये कथाएं हमें बताती हैं कि छठ केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की अमर गाथा है,
जहाँ शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। धार्मिक रूप से यह सूर्य और छठी मैया की संयुक्त आराधना है, जहाँ मैया को उषा और प्रत्युषा की संयुक्ति शक्ति माना जाता है। संतान सुख और परिवार की रक्षा का प्रतीक यह व्रत हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रकृति में ही बसता है। दार्शनिक रूप से छठ पूजा जीवन के चक्र को समझने का माध्यम है। अस्त सूर्य को अर्थ देना सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। ढलते सूरज में भी प्रकाश है। यह भूत शुद्धि का पर्व है, जहाँ पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि होती है। जल में खड़े होकर अर्घ देना जल तत्व को शुद्ध करता है। सूर्य की किरणें अग्नि को, फल फूल पृथ्वी को और लोकगीत वायु को। यह दर्शन है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, न कि अलग। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, हर क्षण शुभ है। छठ हमें सिखाता है कि कृतज्ञता में जीवन का सार है। यह पर्यावरण के प्रति सम्मान का दर्शन भी है, जहाँ बांस की टोकरी, मिट्टी के दिए और प्राकृतिक प्रसाद पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या यह दार्शनिक नहीं है कि हमारी भक्ति ही हमारी सृष्टि है? यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन की क्षणभंगुरता को समझकर हम सच्ची शांति पा सकते हैं, और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। मनोवैज्ञानिक रूप से छठ पूजा एक ध्यान साधना है। 36 घंटे का निर्जला व्रत सहन शक्ति बढ़ाता है, जो तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और सेरोटोनिन को बढ़ाता है। जल में खड़े होकर प्रार्थना करना एक प्रकार का ग्राउंडिंग है, जो चिंता को दूर भगाता है। सामूहिक घाट पर सामाजिक बंधनों को मजबूती मिलती है, जो अकेलापन मिटाती है। व्रती का चेहरा चमक उठना, क्योंकि यह आत्मनियंत्रण की विजय है। कल्पना कीजिए वह क्षण जब व्रती माँ अपने बच्चों के लिए उपवास तोड़ती है। वह भावनात्मक मुक्ति, जो आनंद मन को शांत कर देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कठिनाई में ही शक्ति छिपी है, और भक्ति से मन की गहराइयों को छुआ जा सकता है। प्रवासी जीवन में जब दूर शहरों में रहते हुए छठ मनाते हैं, तो यह पर्व पहचान की भावना को मजबूत करता है, उदासी को दूर करता है और सामूहिकता का एहसास दिलाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य का एक प्राकृतिक उपचार है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़कर आत्मविश्वास देता है। और वैज्ञानिक रूप से छठ चमत्कारों का खजाना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देना सुरक्षित सूर्य दर्शन है। जब यूवी किरणें न्यूनतम होती है, यह विटामिन डी का स्रोत होती हैं, जो हड्डियों को मजबूत करती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और मूड संतुलित रखती हैं। निर्जला उपवास ऑटोफैगी प्रक्रिया शुरू करता है, जहां कोशिकाएं खुद को नवीनीकृत करती हैं। विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, और जल में खड़े रहना रक्त संचार बढ़ाता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। सूर्य नमस्कार जैसी मुद्राएं हृदय और स्वास्थ्य सुधारती हैं। और प्रसाद, ठेकुआ, फल, गुड़, ये प्राकृतिक सात्विक भोजन जो पाचन को आराम देते हैं। यह पर्व प्रकृति के लय से तालमेल सिखाता है, जो सर्कैडियम रिदम को रिसेट करता है। प्राचीन ऋषि जानते थे कि आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, छठ स्वस्थ का विज्ञान है। 4 दिनों की इस पवित्र यात्रा पर चलें, जहां हर कदम भावनाओं से सजा है। पहला दिन नहाए खाए। सुबह सुबह जब दुनिया सो रही होती है, व्रती गंगा या तालाब में डुबकी लगाते हैं। यह ठंडा पानी, जो शरीर की थकान को धो देता है, आत्मा की मैल मिटा देता है। वैज्ञानिक रूप से यह हाइड्रोथेरेपी है। विषाक्त पदार्थ बाहर और रक्त संचार तेज। यह बुद्धि का प्रतीक, जो नई शुरुआत का एहसास दिलाता है। जल तत्व की शुद्धि मिलती है। वह माँ जो स्नान करके बच्चों के लिए प्रार्थना करती है कि मैया मेरे लाल को स्वस्थ रखना। फिर सात्विक भोजन, लौकी, चावल, दाल, जो सादगी सिखाता है। बिहार के गांवों में यह दिन परिवार की एकता का प्रतीक है, जहां पड़ोसी मिलकर घर साफ करते हैं, जैसे जीवन की शुरुआत हो। दूसरा दिन खरना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत। वह प्यास, वह भूख जो त्याग की याद दिलाती है। लेकिन शाम को जब जब सूर्य ढलता है, तब गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद, वह क्षण भावुक होता है। व्रती पहले देवताओं को अर्पित करती है और फिर परिवार को। इच्छा शक्ति की परीक्षा जो आत्मविश्वास दिलाती है, इस व्रत में देखी जा सकती है।
इच्छाओं की क्षणभंगुरता भी इस व्रत में देखी जा सकती है। माँ का चेहरा जब वह बच्चों को पहला कौर खिलाती है, आंसू और मुस्कान का मिलन। बिहार में खरना की रातें लोक गीतों से गूंजती है। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, जो हृदय को छू जाती है। यह दिन सिखाता है बलिदान प्रेम का दूसरा नाम है। तीसरा दिन संध्या अर्घ, वह जादुई शाम जब आकाश नारंगी गुलाबी हो जाता है। व्रती साड़ी धोती में सजी टोकरी सिर पर धारण कर घाट पहुंचते हैं। कमर तक पानी में खड़ी ठेकुआ, फल, गना, नारियल से भरी सूप से अर्घ, मंत्र जप, दिए जलते हुए रहते हैं। सूर्यास्त की किरणें पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करती हैं और नींद और हार्मोन को संतुलित करती हैं। सामूहिक ध्यान होता है जो तनाव को मिटता हुआ दिखता है। जीवन के अंत का सम्मान, यही हमें संध्या अर्घ सिखाता है। वह दृश्य जब हजारों हाथ उठते हैं, गीत गूंजते हैं, उगहु सूरजदेव अरग के भइल बेर, आंसू बहते हैं, क्योंकि यह प्रार्थना सारे दुखों के लिए होता है। बिहार के घाटों पर यह एकता का सागर होता है, जहाँ जाति भुला दी जाती है, जहाँ शांति होती है, जहाँ सुकून होती है। कर्ण की कथा याद आती है, जो इसी तरह खड़ा होकर शक्ति मांगता था। यह शाम सिखाती है कि अंधकार भी प्रकाश है। चौथा दिन उषा अर्घ, भोर की पहली किरण से पहले फिर वही घाट, पूर्व की ओर मुंह जल अर्घ उगते हुए सूर्य को। वह क्षण जब सूर्य उगता है नई आशा और नया जीवन लिए। व्रत तोड़ना और प्रसाद बांटना। वैज्ञानिक रूप से उगते हुए सूर्य की किरणें विटामिन डी संश्लेषण बढ़ाती हैं और मूड बेहतर होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्जन्म का एहसास होता है। दार्शनिक रूप से हर अंत नई शुरुआत होती है। और भावनात्मक रूप से वह पारण का आनंद जब परिवार एक साथ बैठता है, हंसी और आशीर्वाद। बिहार में यह दिन घर लौटने का उत्सव है, जहां मैया की कृपा से सारे मनोरथ पूरे होते हुए दिखते हैं। द्रौपदी की भक्ति याद आती है, जो वनवास से राज्य प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। यह प्रभात सिखाता है कि सूर्य हमेशा उगता है। छठ पूजा केवल 4 दिन का पर्व नहीं, बल्कि जीवन का सार है। यह हमें सिखाता है कि कृतज्ञता में ही बुद्धि है, कृतज्ञता में ही शक्ति है, त्याग है, प्रेम है और एकता में अमरत्व है। बिहार की इस धरोहर को हमें अपनाना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, न केवल जल से बल्कि दिल से। जय बिहार, जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। हमारा वह घर जहाँ छठ की हर धड़कन हमें जीना सिखाती है। यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि हर सुबह नई होती है। पूजा का इंतजार तो हम पूरे साल करते हैं, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेयसी के आने का इंतजार करता है। वैसे ही बिहारवासी इस साल की प्रतीक्षा महीनों से करते हैं और पूरे साल करते हैं। वह टीस, वह उत्सुकता जो दीपावली के बाद शुरू हो जाती है। इस बार छठ कब है? महीनों से पहले तैयारी शुरू की जाती है। घर की साफ सफाई, नई कपड़ों की खरीदारी, ठेकुआ बनाने के लिए आटे गुड़ का इंतजाम, बांस की सूप, सौंप बनाने के लिए कारीगरों की तलाश। वह उल्लास जब परिवार के सदस्य दूर दराज से घर लौटते हैं, ट्रेनों बसों में भीड़ के बावजूद, क्योंकि छठ घर पर ही मनाना है। वह भावना जब माएँ महीनों पहले व्रत की तैयारी करती हैं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, और पिता घर को सजाते हैं जैसे कोई दुल्हन सज रही हो। छठ में ऐसा लगता है मानो व्रती जो भी मांगती है वह पूरी होती हुई प्रतीत होती है।
संतान सुख, स्वस्थ, समृद्धि, सब कुछ सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से। वह आंसू जब अर्घ देते समय पुरानी यादें भर देती हैं। बचपन की छठ, माँ की गोद, ठेकुआ, खुशबू, वह नॉस्टैल्जिया जो शहरों में रहते हुए भी दिल को गांव की ओर खींचता है। वह हार्दिक खुशी जब प्रसाद बांटते समय पड़ोसी मुस्कुराते हैं। छठ केवल पूजा नहीं, बल्कि वह भावुक बंधन है जो परिवार को एक सूत्र में बांधता है। वह टीस जो अलगाव को पूरी तरह मिटाती है। वह आशा जो हर साल नई जिंदगी देती है। वह गीतों की धुन जो दिल को छू जाती है। पहले पहले छठी मैया हम व्रत कैनी तोहार। और वह स्मृति जो बताती है कि खुशी क्षणिक नहीं बल्कि चिरस्थायी है। छठ का यह भावुक ज्वार हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ चीज़ें इंतज़ार के लायक ज़रूर होती हैं, और वह इंतज़ार ही जीवन की मिठास है। तो इस छठ आइए हम सब मिलकर इस भावना को जिए और सूर्य की किरणों में अपनी सारी भावनाओं को समर्पित करें। मैया की, छठ मैया की।